अगर तुम हमको दबाओगे, जेलों में बेगुनाह लोगों को डालोगे, जैसा कि 4 सतर पढ़ने पर मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया, और हमारे रसूल जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ किया गया, जो हमारे जान और माल सबसे ज्यादा अफजल है, आप उनको जो गुस्ताखी करता है और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर साथ में खड़े करके भी ये बोलता है कि उनके बाल भी बाका नहीं होगा, तो क्या ये इंसाफ ज्यादा दिन तक रहेगा? ये गैर इंसाफी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। अगर पाकिस्तान हमारे पे हमला करेगा तो सबसे पहले हमारा सीना सरहद पे हमारा रहेगा। कोई भी दुश्मन मुल्क को हमारे से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा, हमारे नबी ने हमें सिखाया है, उनकी हदीस है कि जिस मुल्क में रहो हुब्बल वतनी से रहो, उस देश के रहो, ऐसा बना के रखो। इसलिए हमको इस देश का कानून प्यारा है, मगर आप इंसान। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीम मस्जिद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिहिल मुख्तार। नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी से हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे असलाफ ने बंटवारे के टाइम कुछ फिरका परस्तों ने नारा लगाया और पाकिस्तान बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन हमारी चाहत थी कि हमारे असलाफ के मज़ारात यहाँ हैं, हमारे बाप दादा यहाँ मदफून है। ये मुल्क हिंदुस्तान सूफी और संतों का मुल्क है, यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम बिरादरी, तमाम अकायद के लोग बेशक आज तक मिलकर रहते हैं और मिलकर रहते रहेंगे। कुछ लोग जैसे जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन करीब आ रहा है, कुछ साधु जो पगार पर काम करते हैं, वो लोग बीजेपी की दलाली करते हुए ऐसा चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, लेकिन ये उनका ख्वाब है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम हिंदू और मुसलमान होश से काम लेते रहे तो उनका ख्वाब पैरों तले रौंदा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक धर्म का जिम्मेदार अपनी धर्म की किताब अपने सामने रखा हुआ है, अपने धर्म की बात नहीं कर रहा है, दूसरे के धर्म की बात करता है। हम भी तारीख जानते हैं, हम भी राम जी के बारे में बोल सकते हैं, हम भी सीता के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब ये बोलता है कि तुम अपना काम करो, अपना काम करो, अच्छे ढंग से करो और इंसानियत को फरोग दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। और बिलखुसूस हमारा मालेगांव इसमें एक नंबर है। अभी गणपति शनिचर के रोज बैठाई जा रही थी, ये आगरा रोड से जिधर से गढ़ की यात्रा आती है,
नदी के उस पार के लोग फसाद करने के लिए इस तरफ आते हैं, लेकिन मुसलमानों का किरदार देखो, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार देखो कि सुपरमार्केट के पास एक बहुत बड़ी गणपति लाइट के साथ सजा के लाई जा रही थी और सैकड़ों के तादाद में हमारे हिंदू भाई उस गणपति के साथ चल रहे थे। किसी वजह से वो गणपति जिस गाड़ी पर रखी थी उसका कुछ हिस्सा टूट गया, तो किसने बनाया? सारे नौजवान मुसलमान बच्चे जिनको तुम फसादी कर रहे हो, जिनको तुम फसादी बताना चाहते हो, जिनको 12 नवंबर में तुमने जेलों में ठोक दिया, उन बच्चों ने उस गणपति की जो वेल्डिंग टूटी थी, वेल्डिंग मशीन लाई, मुसलमानों ने पकड़ दिया और सब मुसलमान बच्चों ने मिलकर उस वेल्डिंग की दुरुस्ती की और इसका एतराफ अमर कमेटी की मीटिंग में वो जो गणपति मंडल के सदर साहब थे उन्होंने एतराफ किया। ये हमारा मालिका है। तुम हमें लड़ाना चाहते हो, तुम हमें बांटना चाहते हो। याद रखो ओ बीजेपी के दलालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम देश के वजीर आला हो, मेरे प्यारे महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, तुम एक धर्म की तौहीन करने वालों की जो बेइज्जती कर रहा है, तुम उसको बोलते हो कि अगर उसका कोई बाल बीका किया, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम वजीर आला हो, अगर मैं तुमको बोलूं ओ रिक्शा ड्राइवर, तो तुमको कैसा लगेगा? तुमको रिक्शा चला के पेट भरो। अगर मैं तुमको बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? अगर देश के वजीर आज़म को बोलूं ओ होटल के बच्चर, तो तुमको बुरा लगेगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं, हर मजहब के लिए जो रहमत बनकर आया, वो रहमतुल्लिल आलमीन की तौहीन करने वाले को तुम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तुम कैसे हमारे वजीर आला हो? तुम मुसलमानों के भी वजीर आला हो, हिंदू के भी वजीर आला हो, सिख के भी वजीर आला हो, तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो। तुम जिस धर्म के हो वो धर्म अगर सच्चा है तो तुमको तुम्हारे भगवान को हिसाब देना पड़ेगा अगर हमारे साथ नाइंसाफी करोगे तो। मेरे अजीज दोस्तों, आज यहां आकर मुझे अच्छा लगा कि सुन्नी अशरफ अकेडमी को दावत दी गई, जहां तमामी मकतबे फिक्र के लोग हाजिर हैं। रात में हमारे शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने फोन पर सुन्नी अशरफ अकेडमी की हैसियत से मुझे दावत दी। ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ये मेरे रसूल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए अगर अशरफी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है, और सिर्फ अगर अशरफी नहीं, हमारे गांव का एक मुसलमान इंशाअल्लाह ताला नबी की आफत में तुमने हमसे मस्जिद ले ली, हमने सब्र किया। तुमने हमारे कारोबार को जलाया, हमने सब्र किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमने सब्र किया है। लेकिन याद रखो, हम सब मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक है, चाहे किसी बिरादरी के हो, चाहे किसी इलाके के हो, चाहे किसी अकायद और मसलब के हो, कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जैसी कुर्बानी देना पड़ेगी इंशाअल्लाह हम देंगे। ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलता है। यहाँ मुसलमानों ने बहुत दिन तक हुकूमत की, लेकिन कभी वो मुसलमान कानून से हुकूमत नहीं किए। वहां जब जिस धर्म की जहां जरूरत होती थी, कहीं ईदगाह बनाते थे तो कहीं मंदिर भी बना कर देते थे। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे आका ने हमारी अम्मा से निकाह किया, तुमको क्यों तकलीफ हो रही?
तुमको क्यों तकलीफ हो रही? वो हमारी माँ है। हमारे आका ने हमारी माँ से निकाह किया, उसने वसीयत की, आओ हमारे मुफ्तियों के पास बैठो, हमारे उलमा के पास बैठो, तो पाखंडियों तुमको समझ में आएगा कि क्यों निकाह किया था, क्योंकि मेरे आका साहिब भी मेरे में पर्दा फरमाने वाले थे। तो अपना इल्म और अपनी तालीम सारी मालूमात हमारी माँ को देकर दुनिया से पर्दा करने वाले थे, वरना मेरा नबी वैसे ही अपनी कब्र घर में जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा था। इसीलिए तो मुस्तफा का रजा मुफ्ती आजम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। रहमान रहीम नामदु सल्लल्लाहु रसूल करीम। अम्मा बाद, आज के इस धरने में आए हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अतर अशरफी साहब, डॉक्टर इखलाक कलीम दिलावर साहब, ज़हीर अशरफी, इमरान रिजवी और दोस्तों और साथियों, न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये कातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। 2014 से इस देश में मोदी सरकार आने के बाद ऐसा ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो, उनको दबाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। पहले तिलाक सलासा लाया गया, एनआरसी लाई गई, अब वक्फ व तरमीम बिल लाया जा रहा है। 2013 में दिल्ली जाना हुआ था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद केजरीवाल साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। वहां पर उन्होंने कहा अगर हम इख्तियार में आए तो सबसे पहले मुसलमानों को उसके वक्फ की जमीन हम उनके हवाले करेंगे, मुसलमान को कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कही थी। 9 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी वक्फ की जमीनें पूरे हिंदुस्तान में है। 60% से ज्यादा सरकारी गैर सरकारी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुंबई के अंदर यतीम खानों की जमीन पर अंबानी का टावर खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर जो है वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। अब कानून बदलकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसके पर कोई दफा नहीं लगेगा, उसकी जमानत जगह पर हो जाएगी, ऐसा कानून लाया जा रहा है। अभी कानून होने के बाद हम हमारी वक्फ की जमीनें खाली नहीं करा पा रहे हैं, ना हमारे कब्जे में लेने पा रहे हैं। और कलेक्टर वो क्या शरीयत जानता है, वो क्या फैसला बोर्ड जानता है? अभी मुसलमानों के हाथ में है, मुसलमान वक्फ में है, वही करता है। वो कहते हैं कि हाँ आप लोग बहुत करप्शन कर रहे हैं। अगर जो करप्शन कर रहा है उसको जेल में डालो, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लो। हम क्यों मना करते हैं? वक्फ की जमीन आप जानिए कि हमारा ईमान और अकीदा है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले
हमारी प्रॉपर्टियां अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं, न उसके कोई विरासत चढ़ सकती है, न उसको कोई बेच सकता है, न उसको कोई खरीद सकता है। वो अल्लाह की चीज है और फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हमारा मकसद होता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त मदीने शरीफ में एक खजूर का बगीचा है जो उस वक्त वक्फ किया गया था। आज तक उसका बैंक अकाउंट है, वो खजूर के पैसा उस बैंक में आज भी जमा हो रहे हैं। 1400 साल पहले की बात है। जब हमारा ईमान ये बोलता है और यहाँ की सरकार हमको दबाने की कोशिश कर रही है, यमन में ऐसे ही दबाया जा रहा था, ऐसे ही जुल्म किया जा रहा था। एक अतिक्रमण पे एक पुलिस वाले ने एक ठेला गाड़ी वाले को एक तमाचा मारा था। इनकलाब आ गया था पूरे यमन में, इनकलाब। अगर तुम हमको दबाओगे, जेलों में बेगुनाह लोगों को डालोगे, जैसा कि 4 सतर पढ़ने पर मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया, और हमारे रसूल जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ किया गया, जो हमारे जान और माल सबसे ज्यादा अफजल है, आप उनको जो गुस्ताखी करता है और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर साथ में खड़े करके भी ये बोलता है कि उनके बाल भी बाका नहीं होगा, तो क्या ये इंसाफ ज्यादा दिन तक रहेगा? ये गैर इंसाफी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हम सिर्फ 30% इत्तेहाद किए पूरे हिंदुस्तान में, तो बीजेपी की जमीन हिलाकर रख दी है। ये बात याद रखो। अगर हम 100% इत्तेहाद कर लिए और इंसाफ के वास्ते सड़कों पर आ जाए तो क्या बनेगा देख लेना। अच्छों की जो है हुकूमत डगमगा जाती है, तख्ता पलट जाता है। जब कौम जागती है, हमारी तारीख है कि चंगेज खान हलाको वो मुसलमानों का मीनार बनाता था, गर्दनों के मीनार। मुसलमान तातरियों से कभी नहीं जीत सका, मगर उनके ही वहां के एक शहजादे को अल्लाह ताला ने जो उनके दिल में ईमान डाला, वो मुसलमान जंगल में छुप कर अजान दे रहे थे, वो शिकार पर गया था, तो वो उस वक्त वो अपने महल में ले जाके अजान दिलवाया, मुसलमान हुए। ये जो मुगल खानदान हिंदुस्तान पे जो कब्जा किए हुए थे, जो हुकूमत कर रहे थे, ये वही नस्लों के लोग हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर जाकर जंग लड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे पे हमला करेगा तो सबसे पहले हमारा सीना सरहद पे हमारा रहेगा। कोई भी दुश्मन मुल्क को हमारे से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा, हमारे नबी ने हमें सिखाया है, उनकी हदीस है कि जिस मुल्क में रहो हुब्बल वतनी से रहो, उस देश के रहो, ऐसा बना के रखो। इसलिए हमको इस देश का कानून प्यारा है, मगर आप इंसाफ करें। आप मेजॉरिटी में है, हम अकलियत में है, ये सच है, मगर जमहूरियत ये नहीं बोलती। सबके साथ इंसाफ हो ये बोलता है। अगर नीतीश राणे, अगर मैं यहां बोलूं कोई ऐसा लफ्ज हो, मुझको कल जेल में डाल दिया जाएगा। और नीतीश राणे एक नहीं कई मर्तबा ये बोलता है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उलमाए किराम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो ये बोला जाता है जौले में FIR हो जाइए, अहमदनगर में FIR हो रही है, आप यहां FIR ना करें। और हमारे बाद 40 जगह FIR होती है, तो हमारे शहर में भी पुलिस इंतजामिया इंसाफ करे, इंसाफ। ये बात ध्यान रखे कि हमको अगर बहला फुसला के आप हर जगह रोकेंगे, तो ये जो धरना है ये हम
तमाम नौजवानों के दिल में जो एक जज्बात है उसको बाहर लाकर यहां ठंडा करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में कानून के खिलाफ इनकलाब आ जावे, मगर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको इंसाफ करना है। अगर आप ये धरने के बाद अगर हमको कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं मिलता है, गिरिराज पे कार्रवाई नहीं होती है, नीतीश राणे पे कार्रवाई नहीं होती है, हम पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे, मशवरा करेंगे, जैसा हमने एनआरसी के वक्त तो पूरे शहर में जुलूस निकाला था, जैसा तलाक सलासा के वक्त तो निकाला था। हम इंसाफ के वास्ते हर जमहूरी ढंग से सड़कों पर रहेंगे, मगर सरकार से यही गुजारिश है कि आप हमारे जज्बात को जानिए, क्योंकि हमारा जज्बात एक अकीदे और ईमान का जज्बात है। जब तक हम पीठ पर लाठी खा रहे हैं, जब तक, और जब आप लोग हमारे पेट की रोजी छीन कर हमारे साथ गैर इंसाफी करेंगे तो हम सड़कों पर ही रहेंगे। हम जो है किसी तरीके से कोई टकराव नहीं चाहते। आप हमें उस्काइए मत, और आप किसी को बेगुनाह को जेल में ना डालें। जो आपको करना है आप आज कर सकते हो। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।